अब देखते हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग। फिक्स पार्टीशनिंग में क्या था, जब सिस्टम बूट होता था उस टाइम पर ही एक फिक्स साइज के पार्टीशन हम लोग क्रिएट कर लेते थे। वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या कहता है, पार्टीशंस आर नॉट मेड बिफोर द एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर। मतलब सिस्टम बूट टाइम पर पार्टीशन नहीं बनेंगे। कब बनेंगे, इनिशियली रैम इज एम्प्टी एंड पार्टीशंस आर मेड ड्यूरिंग रन टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोसेस नीड। रन टाइम पर प्रोसेस की जो नीड होगी उसके हिसाब से हम पार्टीशन बनाएंगे। द साइज ऑफ पार्टीशन विल बी इक्वल टू इनकमिंग प्रोसेस। जितने की प्रोसेस आएगी उसी साइज का हम पार्टीशन बना देंगे। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। ये हमारी पूरी रैम है, ठीक। इनिशियली इतना पोर्शन दे दिया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। अब देखिए, सपोज करो पहले प्रोसेस P1 आई, ये 2 MB की आ गई, ठीक। तो हमने क्या किया, 2 MB का एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया और यहां पर P1 आ गई। अब सपोज करो फिर P2 आई, P2 आ गई कितनी, 4 MB की, ठीक है। तो इसके बाद अगला पार्टीशन हमने क्रिएट किया 4 MB का और वो किसको दे दिया, P2 को। अब सपोज करो P3 आई 8 MB की, तो हमने क्या किया, तीसरा पार्टीशन बना दिया 8 MB का और ये किसको एग्जीक्यूट अलॉट कर दिया, P3 को। अब इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे जैसे प्रोसेस आती रहेंगी उसी तरीके से हम इसके लिए प्रोसेस का पार्टीशन, प्राइमरी मेमोरी का पार्टीशन करते रहेंगे और एलोकेट करते रहेंगे। तो पहले 2 MB की प्रोसेस आई तो 2 MB का पार्टीशन बन गया, फिर 4 MB की प्रोसेस आई 4 MB का प्रोसेस बन गया, फिर 8 MB का आया तो 8 MB का पार्टीशन बन गया। तो वही बात लिखी गई थी कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर या बिफोर एग्जीक्यूशन पार्टीशन नहीं बनेंगे। पार्टीशन बनेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोसेस नीड ड्यूरिंग रन टाइम पे, और पार्टीशन का साइज क्या होगा, इनकमिंग प्रोसेस के बराबर, ठीक है। अब देखो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज ये है, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। लास्ट वीडियो हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बताया था, तो आप देख सकते हैं जितने साइज की प्रोसेस आ रही है उतने का ही आप पार्टीशन बना रहे हैं, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बनेगा, होगा ही नहीं। मतलब कोई भी पार्टीशन का कोई भी पार्ट वेस्ट जाएगा ही नहीं मेमोरी का। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या था कि फिक्स पार्टीशन में क्या था, जितने पार्टीशन बनते थे उतनी प्रोसेस आती थी। अब यहां पर क्या है कि जितनी आपकी रैम साइज होगी, जितना भी आपका रैम का साइज होगा टोटल साइज, और जितनी आप प्रोसेस लाते जाएंगे जब तक आपके रैम में स्पेस बचेगा तब तक ये अलॉट करता जाएगा। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। नो लिमिटेशन ऑन प्रोसेस साइज। प्रोसेस साइज पे भी कोई लिमिटेशन नहीं। अगर आपकी रैम बचेगी तो हम उस साइज की प्रोसेस, किसी भी साइज की प्रोसेस आ जाए हम उसका पार्टीशन क्रिएट करेंगे और इसको अलॉट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वेरिएबल पार्टीशनिंग होती है। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि रन टाइम पे हमें सारा पार्टीशन देना लगता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना। और दूसरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं होता है बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। कब, ये बात समझिए थोड़ा सा। मैं नीचे वाले फिगर बना देता हूं, उससे समझाता हूं। इस फिगर से सपोज करो आपका ये ओएस था, हमने एक पार्टीशन बनाया 2 MB का, इसमें प्रोसेस आ गई थी P1, इसके बाद बनाया 4 MB का, इसके बाद बनाया मैंने एक 8 MB का, ठीक। इसमें आ गई प्रोसेस P2, इसमें आ गई प्रोसेस P3, इसमें आ गई प्रोसेस P4। कोई भी मैं दे देता हूं यहाँ पे, सपोज करो एक रैंडम नंबर 5 MB ले लेता हूं, ठीक है। P1, P2, P3, P4 ये प्रोसेस आ गई, ये पार्टीशन हमारे क्रिएट किए हुए हैं। अब देखो भाई, सपोज करो P2 ने, यहाँ पे P1 थी, ठीक। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से फिगर दे देता हूं जिससे आपको क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। और ये लो, ठीक। अब सपोज करो भाई P2 ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया। जब P2 ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया तो ये 4 MB स्पेस फ्री हो जाएगा, ये स्पेस फ्री हो गया। अब P4 ने क्या किया भाई, ये इसने अपना एग्जीक्यूशन जब फिनिश कर लिया तो ये स्पेस भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब P2 का स्पेस फ्री हो गया और P4 का स्पेस फ्री हो गया। अब सपोज करो एक हमारे पास प्रोसेस आती है P5 जिसका साइज दिया गया है 9 MB,
ठीक, 9 MB की एक प्रोसेस P5 है, उसको अलॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 MB का स्पेस फ्री है ये, है ना, और 5 MB का स्पेस यहाँ फ्री है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 9 MB। तो 9 MB का स्पेस तो अवेलेबल है, बट हम P5 को अलॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्टिगस फॉर्म में है, नहीं है, नॉन कॉन्टिगस फॉर्म में है। मतलब अगर P5 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दें तो हम दे सकते हैं, बट 2 पार्ट में ब्रेक करने की परमिशन कौन नहीं देता? कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन नहीं देता। कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है कि 9 MB एक जगह ही देंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की होती है कि साइज तो हमारे पास 9 MB अवेलेबल है, बट कॉन्टिगस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो हम P5 को 9 MB का स्पेस नहीं दे सकते। ठीक, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। ठीक बात। अब देखिए, अब इसमें आगे देखना ये है कि अब ये प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती जाएंगी तो ये स्पेस खाली होता जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि P2 ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया तो ये स्पेस फ्री हो गया, P4 ने अपना स्पेस फ्री कर दिया तो ये स्पेस फ्री हो गया, है ना। तो अब इनका हम लोग दोबारा से इसमें प्रोसेस कैसे एलोकेट होगी, है ना। तो अब देखो मैं उस कॉन्सेप्ट को बताता हूं। इस P2 का स्पेस खाली कर देता हूं और ये P4 हमारी फ्री हो गई। तो जनरली जो ये ब्लैंक स्पेस हो जाते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं होल्स। अब ये हमारा मेमोरी पोर्शन फ्री हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो नई प्रोसेस जब आएगी, जो नई प्रोसेस आएगी वो इनमें कैसे अलॉट होगी, बात को समझना। पहले फ्रेश एलोकेशन हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में, 2 MB की प्रोसेस यहाँ पे हुई, 4 MB की आई, 8 MB की आई, 5 MB की आई। अब क्या हुआ, 4 और 5 MB के मेमोरी स्पेस फ्री हो गया तो ये होल्स हो गए। अब दोबारा से भी तो प्रोसेस आएगी इनमें, तो कैसे दी जाएगी? उसके लिए 3 एल्गो है, जरा देखिए क्या। फॉर फाइंडिंग मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ अ स्पेसिफिक साइज देयर आर 3 एल्गोरिथम। मतलब जो फ्री होते जा रहे हैं ब्लॉक, उनमें हम लोग कैसे प्रोसेस डालेंगे। तो फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट, ये 4 मेथड यूज होते हैं। एल्गो तो 3 ही है बेसिकली। नेक्स्ट फिट जो है वो फर्स्ट फिट का ही मॉडिफाइड है, तो इसलिए 3 एल्गोरिथम लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। ठीक, तो फर्स्ट फिट क्या कहता है, न्यू प्रोसेस मस्ट बी एलोकेटेड टू द फर्स्ट फ्री ब्लॉक। बेस्ट फिट क्या कहता है, इट इज बेस्ट टू सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट ब्लॉक टू हैंडल द न्यू प्रोसेस। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट ब्लॉक। वर्स्ट फिट क्या कहता है, एलोकेट द लार्जेस्ट ब्लॉक। ठीक, अब देखो इन तीनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा एक फिगर बना हुआ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें देखो ये यूज में है, ठीक है ना, ये चीज यूज में है, ये भी यूज में है और ये भी यूज में है। ये पार्टीशन हमारे यूज में है। फ्री ये है, ये 6 MB का 6K का फ्री है, ये 17K का फ्री है, ये 25K का फ्री है, ये 14K का फ्री है और ये 19K का फ्री है। अब नई प्रोसेस आती है 13K की, रिक्वेस्ट जनरेट होके आती है। तो अगर हम फर्स्ट फिट लगाएंगे तो 6K का तो कम पड़ जाएगा, फर्स्ट फिट में फिर 17K पे आएगा। स्टार्टिंग सर्च करेगा ये कि 6K में देखेगा तो 13K के लिए कम पड़ जाएगा, 17K में हो जाएगा, तो फर्स्ट फिट के हिसाब से ये यहां पर एलोकेट कर दी जाएगी। बट अगर हम बेस्ट फिट की बात करते हैं तो बेस्ट फिट का मतलब क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया बेस्ट फिट का मतलब स्मॉलेस्ट ब्लॉक टू हैंडल द न्यू प्रोसेस। तो इसके लिए स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 6 वाला कम पड़ जाएगा, 17, 25, 14 और 19। तो 13 वाला बेस्ट फिट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 14 वाला। भाई 13 का बेस्ट फिट केवल 14K वाले में हो जाएगा, तो बेस्ट फिट के लिए हम एलोकेशन इस वाले पार्टीशन में दे देंगे। और वर्स्ट फिट मतलब लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा हुआ, ये 25K वाला, तो वर्स्ट फिट में यहां पर एलोकेट कर दी जाएगी। अब समझ में आ गई बात। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रैम का एक सिनेरियो दिया गया है। पहला ब्लॉक तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया, ठीक है ना। इसके बाद 6K फ्री है, 17K फ्री है, 25K फ्री है, यहाँ पे 14K फ्री है, यहाँ पे 19K फ्री है और बाकी जगह पर प्रोसेस पड़ी हुई है। तो अगर 13K की प्रोसेस आती है तो फर्स्ट फिट का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से सर्च करिए, जो प्रोसेस उसमें आ जाए उसमें आप दे दीजिएगा। तो 6K तो कम पड़ेगा, 17K में आ गई। अगर आपको बेस्ट फिट लगाना है तो सारे में देखिएगा बेस्ट फिट मतलब इससे बड़ा कौन सा ब्लॉक है जो उससे केवल फर्स्ट लार्जेस्ट हो, है ना। तो 13 से बड़ा क्या है, 14, तो इसमें आ जाएगी बेस्ट फिट में। और वर्स्ट फिट में क्या है, जो सबसे ज्यादा बड़ा हो, तो 6, 17, 25, 14, 19 और सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, 25K का ही है,
तो वर्स्ट फिट इसके अंदर एलोकेट हो जाएगी। इस तरीके से हम जब हमारी वेरिएबल पार्टीशनिंग में प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूशन के बाद जो स्पेस फ्री मिलता जाता है, तो आगे जो प्रोसेस आती है वो हम इस तरीके से इसमें एलोकेट करते जाते हैं। अब देखो एक चीज और, आपको इसमें ये चीज देखने वाली है कि वर्स्ट फिट और बेस्ट फिट जब हम लोग करते हैं तो क्या करना होगा, ये सारे में सर्च करेगा कि कौन सा बड़ा है। बेस्ट फिट में क्या होगा, जो इससे बड़ा हो, और वर्स्ट फिट में सबसे बड़ा हो। तो इसमें क्या होगा, सर्चिंग में टाइम ज्यादा लगता है। तो वही मैंने बात यहां पर लिखी हुई है कि बेस्ट फिट में सर्चिंग ऑल द लिस्ट टेक मोर टाइम, ठीक है ना। और सेम चीज वर्स्ट केस पे भी अप्लाई होती है ना। तो यही बात यहां पे लिखी थी, फर्स्ट फिट में न्यू प्रोसेस मस्ट बी एलोकेटेड टू द फर्स्ट फ्री ब्लॉक दैट इज लार्ज इनफ। लार्ज इनफ का मतलब उसमें आ जाए, इतना स्पेस हो। बेस्ट फिट में स्मॉलेस्ट ब्लॉक टू हैंडल द न्यू प्रोसेस हैंडल हो जाए उसके अकॉर्डिंगली स्मॉलेस्ट। और वर्स्ट फिट का मतलब लार्जेस्ट ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक। अब देखो नेक्स्ट फिट क्या है, ये मॉडिफाइड वर्जन है फर्स्ट फिट का। इट बिगिंस एज द फर्स्ट फिट टू फाइंड अ फ्री पार्टीशन, बट व्हेन कॉल्ड द नेक्स्ट टाइम इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम वेयर लेट इट ऑफ, नॉट फ्रॉम बिगिनिंग। देखो इससे छोटी सी चीज है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फिट क्या कहता है कि जो पहले आपको इनफ स्पेस मिले उसको दे दो। तो 6 नहीं मिल रहा था, कम पड़ रहा था, 17 को दे दिया। अब क्या होगा, ये पॉइंटर एक यहीं पे रुक जाएगा, ठीक, यहीं पे रुक गया। अब सपोज करो कोई अगली प्रोसेस आती है, उसमें फर्स्ट फिट लगाना है, तो क्या वो फिर से स्टार्टिंग से देखेगी? नहीं। नेक्स्ट फिट क्या कहता है, जहां आपने लास्ट टाइम पॉइंटर छोड़ दिया ना, उसी के आगे फिर चलते रहिएगा। अब उसके आगे 25 वाला था, यहां पे चेक कर लीजिए, अगर ये सुटेबल है तो ये अलॉट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट फिट क्या कहता है, फिर इसके इसी पॉइंटर के आगे से सर्च करिए, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपको स्टार्टिंग से जो है शुरू से चलने की बार बार जरूरत नहीं है। जहां आपने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से आप पॉइंटर से एलोकेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, उसी के आगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट फिट। तो साफ साफ लिखा है, इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम वेयर इट लेट ऑफ, जहां आपने छोड़ा था लास्ट टाइम वहीं से आप नेक्स्ट टाइम एलोकेशन स्टार्ट कर दीजिए, नॉट फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये चीज हमने आपको बता दी कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में जब मेमोरी फ्री होती जाती है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो नई प्रोसेस को एलोकेट करने का तरीका क्या है, ठीक। अब एक चीज, छोटी सी चीज और समझ लो, एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, कॉम्पैक्शन क्या है। देखो वो बता देते हैं। कॉम्पैक्शन बेसिकली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या बताया था मैंने कि ये 9 MB की जो प्रोसेस थी, ये 5 MB और 4 MB का स्पेस तो बड़ा है, बट हम इसको दे नहीं सकते क्योंकि 5 और 4 MB का स्पेस एक जगह नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्टिगस क्या कहता है कि एक इस पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगी, है ना, और ये प्रोसेस 2 पार्ट में ब्रेक होकर 2 जगह जाएगी नहीं, है ना। तो अब क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन क्या कहता है कि इन 5 MB और 4 MB के स्पेस को एक जगह ले आओ, ठीक है ना। अब देखना जरा, ये प्रोसेस हमें बेसिकली करनी क्या पड़ती है, जैसे ये हमारी रैम है ना, और इस रैम में क्या है कि P1 P3 ये दो जो प्रोसेस थी, इन दोनों प्रोसेस को एक जगह अलॉट, यहां से कॉपी करके दूसरी जगह भेज दीजिए। तो मतलब P1 को आप यहां ले आइए और P3 को आप यहां ले आइए। इसके बाद जो ये ब्लैंक स्पेस जो बचा हुआ था, इन दोनों को एक जगह ले आइए। तो अब देखना, कह तो दिया मैंने, कहने में तो बहुत आसान है कि P1 और P3 एक जगह ले आओ, इनको एक जगह ले आओ, तो आपको स्पेस फ्री मिल गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्शन, एक जगह लाना। फ्री जो आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है उनको एक जगह लाना और फ्री पार्ट को एक जगह लाना। बट ये इतना आसान होता नहीं है, ये हम लोग जनरली एग्जीक्यूशन में लाते नहीं है। क्यों? अब देखना करना क्या पड़ेगा। जब आप ये चीज इधर लाओगे तो सीपीयू क्या होगा, एग्जीक्यूशन कर रहा होगा P1 और P3 का। तो क्या क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्टॉप करिए। सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, फिर आप क्या करिए, जो P3 है इसके मेमोरी एड्रेस को कॉपी करके पूरी P3 प्रोसेस को ऊपर ले आइए, स्विच करवाइए। फिर इस पार्टीशन को कॉपी करके नीचे ले आइए, या ऐसे समझ लीजिएगा P3 पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कॉपी करके ऊपर वाले एड्रेस पे ले आइए। अब यहाँ तो 2 ही प्रोसेस है, बट वहां तो हजारों प्रोसेस चलती होंगी। सपोज करो 10 प्रोसेस चल रही है, तो ये क्या होगा, आपको 10 प्रोसेस को कॉपी करके एक जगह ले जाना पड़ेगा। तो क्या होता है भाई, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उतनी देर के लिए सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्टॉप भी करना पड़ता है। तो ये कॉम्पैक्शन एक सोल्यूशन तो है कि आप
इन दोनों को एक साथ ले आइएगा और ब्लैंक होल्स को एक साथ ले आइएगा, बट ये प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है इम्प्लीमेंट कर पाना, तो इसलिए हम जनरली करते नहीं है। तो वही अब मैंने लिखा हुआ है कॉम्पैक्शन में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। कॉम्पैक्शन क्या होता है? इन कॉम्पैक्शन ऑल द फ्री पार्टीशंस आर मेड कॉन्टिगस। जो आपके फ्री पार्टीशन थे उनको हम कॉन्टिगस कर देते हैं, मतलब एक जगह ले आते हैं। एंड ऑल द लोडेड पार्टीशंस आर ब्रॉट टुगेदर, मतलब जिस पोर्शन में प्रोसेस लोड है उनको एक जगह और फ्री पार्टीशन को एक जगह, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। बट ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इज इन्वेस्टेड फॉर दिस प्रोसीजर एंड द सीपीयू विल रिमेन आइडल फॉर ऑल दिस टाइम। वही मैंने बताया कि जब आप ये प्रोसेस करेंगे कि जितनी भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में सबको एक जगह लाएंगे कॉपी करके और फ्री ब्लॉक एक जगह लाएंगे, तो इसमें क्या होगा? टाइम बहुत ज्यादा लगता है और उतनी देर क्या होगा? सीपीयू हमारा आइडल बैठेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पैक्शन जो है वो अनरियलिस्टिक है थोड़ा सा, इसलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा लाते नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही। मैंने आपको काफी कुछ इसमें बता दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन और फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट, ये सारी चीज। तो कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। कहीं कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।